आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड है, हम हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों बाद, तो हरियाणा की जो एक महत्वपूर्ण सीट है नूंह विधानसभा, तो नूंह विधानसभा पर ये एपिसोड बना रहे हैं। तो आप इस एपिसोड को आखिर तक देखिए, इसको लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुद्दा है नूंह विधानसभा का वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और नूंह विधानसभा का जो चुनावी हिस्ट्री है उसके बारे में भी हम बताएंगे, वर्तमान में कौन कौन किस पार्टी से दावेदार हैं वो भी हम बताएंगे। और ये मेवात का जो इलाका है राजधानी दिल्ली से सटा हुआ, इसके विकास के जो बातें हैं वो भी हम इस एपिसोड के अंदर शामिल करेंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही इसके अंदर जो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी राय व्यक्त करें कि आप किस पार्टी को लाइक करते हैं, कौन से उम्मीदवार को लाइक करते हैं, कौन सा उम्मीदवार आपके हिसाब से कौन सी पार्टी उसको टिकट देनी चाहिए और कौन सा उम्मीदवार जीतना चाहिए, किस उम्मीदवार ने जो पहले जीतने के बाद में काम करवाया इस क्षेत्र में, किसने नहीं करवाया है। ये तमाम तर चीज़ें हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आइंदा जो नूंह से संबंधित कोई भी एपिसोड हम बनाएं तो आपकी राय को हम उस एपिसोड में शामिल कर सकें। तो नूंह विधानसभा क्षेत्र है वो हरियाणा की जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं कुल, उनमें से नूंह भी एक विधानसभा क्षेत्र है। तो नूंह है वो मेवात के इलाके में है। मेवात का इलाका एक तरह का आर्थिक तौर पे पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक तौर पे पिछड़ा हुआ ऐसा माना जाता है, जिसकी वजह भी यही है कि सरकारें उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं कि सरकारों ने मेवात के इलाके पे कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। तो नूंह का जो मेवात का इलाके का जो नूंह कस्बा है वो एक तरह से मेवात की राजधानी माना जाता है कि मेवात का मरकज़ है नूंह। और जो मेव कौम जो इस इलाके में आबाद है उसकी एक हिस्ट्री है, सदियों उसने जुल्म सहा है, जालिमों का मुकाबला किया है, चाहे अंग्रेज़ों की शक्ल में हो, मुग़लों की शक्ल में हो, मराठों की शक्ल में हो, तमाम तरह हमलावर जो इस इलाके में आए हैं उनका मेव कौम ने, मेवात ने ज़बरदस्त मुकाबला किया है और हज़ारों हज़ार लोग मेव शहीद हुए हैं मुग़लों से, मराठों से, अंग्रेज़ों से जंग करते हुए। तो ये इलाका है पूरी तरह से एक खुददार इलाका है, एक जज्बाती इलाका है, अपनी जन्मभूमि से के ऊपर मर मिटने वाला इलाका है। और ऐसे इलाके के अंदर आज तक अगर हम देखें तो आज़ादी के 70-80 साल बाद जो राजधानी दिल्ली से 70-80 किलोमीटर दूर है नूंह का इलाका, ये पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। यहाँ आज भी मतलब रेल नहीं है, रेल की लाइन नहीं बिछी गई है, यूनिवर्सिटी नहीं है, और जो हेल्थ सर्विसेज हैं, शैक्षणिक सर्विसेज हैं, ये तमाम तक शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी तरह से मेवात का इलाका पिछड़ा हुआ है। ये तब है जब ये राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर राजधानी दिल्ली है। तो नूंह विधानसभा है, इसकी जो चुनावी हिस्ट्री है, वर्तमान में जो यहाँ से जो विधायक हैं वो चौधरी आफ्ताब अहमद हैं, जो कांग्रेस के सिंबल पर 2019 के पिछले चुनाव में जीत करके आए थे। और चौधरी आफ्ताब अहमद को 52,311 वोट यहाँ से मिले थे। और दूसरे नंबर पे चौधरी जाकिर हुसैन यहाँ से रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, और चौधरी जाकिर हुसैन को 48,273 वोट मिले थे। तो जीत का अंतर रहा था वो 4,038 वोट का जीत का अंतर रहा था। यहाँ जो गए चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में यहाँ जो कुल 12 उम्मीदवार थे, और 12 उम्मीदवारों में जो तीसरे उम्मीदवार पे तैयब हुसैन जो जेजेपी से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको 17,745 वोट मिले थे। चौथे नंबर पे नसीर हुसैन जो इनेलो से चुनाव लड़े थे और उनको 3,583 वोट मिले थे। इस तरह से ये पिछला चुनाव हुआ था 2019 का। तो नूंह जो क्षेत्र है विधानसभा का, ये गुड़गांव लोकसभा के अंदर आता है और परिसीमन से पहले ये फरीदाबाद के अंदर लोकसभा के अंदर आता था। यहाँ बड़े राजनीतिक परिवार हैं, जो जिसमें चौधरी यासीन साहब का परिवार है, चौधरी कबीर साहब का परिवार है, चौधरी रहीम साहब का, ये जो बड़े राजनीतिक परिवार हैं इस मेवात के इलाके के अंदर। जो चौधरी यासीन साहब हैं, उनके बेटे चौधरी तैयब साहब हैं, वो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर 3-3 राज्यों के अंदर मंत्री रहे हैं। उनके बेटे ही जो चौधरी जाकिर हुसैन हैं, जो कई बार भाजपा के टिकट पे यहाँ से नूंह में दूसरे नंबर पे रहे थे, और उससे पहले वो जाकिर हुसैन हैं, वो इनेलो से यहाँ से विधायक भी रहे हैं। तो चौधरी तैयब हुसैन की बेटी हैं जायदा खान, वो राजस्थान के कामा से विधायक रही हैं। यानी ये जो चौधरी यासीन साहब का जो परिवार है, ये बड़ा कद्दावर सियासी परिवार है मेवात का माना जाता है। इसी तरह जो चौधरी कबीर अहमद हैं, जो भी पहले विधायक रहे हैं, और चौधरी यासीन साहब भी विधायक रहे हैं। तो चौधरी कबीर अहमद साहब का जो परिवार है, उनके अंदर उनके बेटे जो चौधरी खुर्शीद अहमद, वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। और
चौधरी खुर्शीद साहब के बेटे आफ्ताब अहमद जो वर्तमान में नूह से विधायक हैं कांग्रेस के सिंबल पर। चौधरी रहीम खां का इनका भी एक बड़ा परिवार, सियासी परिवार के तौर पे यहाँ माना जाता है। और ये जो 3 कद्दावर परिवार यहाँ मेवात के इलाके के माने जाते हैं। तो जो जहाँ तक नूह विधानसभा की अगर बात करें तो नूह से जो चौधरी खुर्शीद अहमद हैं वो 2 बार विधायक रहे हैं और उनके पुत्र जो वर्तमान में विधायक हैं चौधरी आफ्ताब अहमद वो भी 2 बार विधायक, और चौधरी रहीम खान हैं वो 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, और उनके भाई हैं सरदार खां वो 1 बार विधायक रहे हैं, और उनके बेटे इलियास खान वो 1 बार विधायक यहाँ से रहे हैं। चौधरी तैयब हुसैन के जो भाई हैं हामिद हुसैन वो 1 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, और उनके बेटे चौधरी जाकिर हुसैन 1 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। तो ये जो चुनावी हिस्ट्री है, तो नूह का जो इलाका है, ये जो हरियाणा का दक्षिण इलाका, राजधानी दिल्ली का एक तरह का दक्षिण इलाका जो राजधानी के पास में है, और ये 80% के करीब या इससे ज़्यादा मुस्लिम आबादी, मेव आबादी यहाँ मानी जाती है। पिछला चुनाव जो विधानसभा का जो हुआ था वो 21 अक्टूबर 2019 को हुआ था, और 24 अक्टूबर 2019 को मतगणना हुई थी। जो राज था वो भारतीय जनता पार्टी का आया था, लेकिन इस इलाके के अंदर तमाम तर सीटों पे कांग्रेस जीती थी। अभी भी संभावना ये है कि चुनाव है वो अक्टूबर के आखिरी में होने की पूरी संभावना है, या नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो वर्तमान में जो दावेदार हैं, तो कांग्रेस से नूह से जो दावेदार हैं मुख्य तौर पे वर्तमान विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद को ही समझा जाता है, और भाजपा से चौधरी जाकिर हुसैन। अब यहाँ देखने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से भी देश में चुनाव जो लड़ा वहाँ पर कहीं से भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा था, एक उम्मीदवार केरल में उतारा। जब विधानसभा चुनाव की बात करें तो चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, यानी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी जाकिर हुसैन को नूह से उतारा था। वजह यह थी कि यहाँ बिना मुस्लिम के जीतना आसान नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का नूह विधानसभा में आज तक खाता नहीं खुला है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नूह में जीत नहीं मिली है। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में जो अपना रवैया रखती है कि वो कहीं भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारती है, क्या नूह के अंदर चौधरी जाकिर हुसैन को टिकट देगी या नहीं देगी? उम्मीद यही है, लोग बता भी ये रहे हैं कि चौधरी जाकिर हुसैन के अलावा कोई मजबूत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पास बताया भी नहीं जा रहा है, और मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को चौधरी जाकिर हुसैन को ही मैदान में उतारना पड़ेगा। इस तरह जो अन्य पार्टियां हैं जिसमें इनेलो है, जेजेपी है, आम आदमी पार्टी है, ये भी इनके भी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब इनेलो का और जेजेपी जो 2 अलग अलग पार्टी हुई हैं, और आम आदमी पार्टी जिसका कांग्रेस से गठबंधन था, तो ये पार्टियां तीनों पार्टियां हैं, यानी इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी, ये किससे गठबंधन करती हैं ये भी आने वाले दिनों में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जेजेपी और इनेलो हैं वो एक साथ नहीं जाएंगी, और आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस से गठबंधन कर लेती है तो फिर जाहिर सी बात है नूह में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। लेकिन जो सियासी संभावनाएं हैं, जो धरातल की सच्चाई है, जो धरातल की चर्चाएं हैं, लोग बातें कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक नूह के इलाके के, मेवात के इलाके के, वो बता रहे हैं कि नूह के इलाके में मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो सकता है, यानी तीसरा उम्मीदवार भी चाहे वो किसी पार्टी से आए, निर्दलीय आए, मैदान में आ सकता है। और नूह में पहले भी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। तो ये जो सारा जो इलाका है, जो मेवात का, नूह का इलाका, जिसके अंदर जो अगर उससे पहले की बात करें तो हरियाणा जो प्रांत बना था उससे पहले पंजाब का इलाका था, और तब भी जो सीट थी तो उसके पहले जो खुर्शीद साहब हैं, चौधरी खुर्शीद अहमद, वो यहाँ से विधायक रहे हैं 2 बार, यानी जब ये हरियाणा नहीं बना था। और उसके बाद में 1972 का जो चुनाव हुआ तो 1972 के अंदर चौधरी रहीम खां यहाँ से विधायक रहे। फिर 1977 में चौधरी सरदार खां जनता पार्टी से यहाँ से विधायक रहे। फिर 1982 में वापस चौधरी रहीम खां यहाँ से विधायक रहे। फिर 1987 में चौधरी खुर्शीद अहमद वापस यहाँ से विधायक रहे। और फिर 1991 में चौधरी मोहम्मद इलियास यहाँ से कांग्रेस के सिंबल पर विधायक बने। फिर 1996 में वापस फिर चौधरी खुर्शीद अहमद यहाँ से विधायक रहे। फिर 2000 में चौधरी तैयब साहब के जो भाई हैं हामिद हुसैन, वो चुनाव जीते 2000 के अंदर। 2005 का चुनाव है, हबीबुर रहमान ने निर्दलीय के तौर पे यहाँ से चुनाव जीता। और 2009 का चुनाव है, चौधरी
आफ्ताब अहमद ने कांग्रेस के सिंबल पे जीता। 2009 का चुनाव है परिसीमन के बाद में हुआ, जिसमें कांग्रेस के आफ्ताब अहमद जो वर्तमान में विधायक हैं वो 9 के चुनाव में भी जीत के आए थे। 2014 का चुनाव था, वो चौधरी जाकिर हुसैन है, वो इनेलो के सिंबल पे जीते और उनको वोट मिले थे 64,221। तब दूसरे नंबर पे वर्तमान विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद रहे थे और उनको वोट मिले थे 31,425। ये जो चुनावी गणित है और चुनावी हिस्ट्री है मेवात की। लेकिन अब वर्तमान में जो सियासत की जो चर्चाएं चल रही हैं, चाहे वो सामाजिक संगठनों के तौर पे, मजहबी संगठनों के तौर पे, खाप पंचायतों के तौर पे, इनकी भी अलग अलग मीटिंगें हो रही हैं और छोटे छोटे गाँवों में मीटिंग हो रही हैं, कस्बों में भी मीटिंग हो रही हैं। और तमाम तर जो मीटिंगें हैं उनका जो लबोलुआब यही है कि मतलब चुनाव आ रहे हैं 2 महीने 1.5 महीने बाद, तो यहाँ का सियासी हालात क्या हो। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का इस वक्त हरियाणा के अंदर एक तरह का दबदबा है। ये कुछ दिनों पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली थी और अब आधी सीट कांग्रेस लेके आई है। तो कांग्रेस का एक ज़बरदस्त माहौल है, दबदबा है। और इस इलाके की बात करें तो नूह की जो विधानसभा है, जिसके ऊपर लोकसभा में कांग्रेस को एक तरह की एक तरफा जीत मिली और ज़बरदस्त जीत लोकसभा चुनाव में नूह के विधानसभा में कांग्रेस को वोट गए। तो हालात कांग्रेस के फेवर में बने हुए हैं। लेकिन सारा जो है जेजेपी और इनेलो पे भी कि वो किधर जाएंगे, किससे गठबंधन करेंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी किससे गठबंधन करेगी, ये भी सारी दारोमदार है। तो तमाम तरह सामाजिक संगठन हैं, खाप पंचायतें हैं, मजहबी संगठन है, वो भी एक्टिव हो चुके हैं, वो भी अपनी मीटिंगें कर रहे हैं। उनका भी दबाव है कि जो टिकटें जैसे बांटी जाएं तो टिकटें बांटने के अंदर उनकी भी कम से कम राय मशवरा लिया जाए। लेकिन ये तमाम तर इलाके में जो लगातार जो यहाँ से जीतने के बाद में और इस इलाके के अंदर मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने के बावजूद और लगातार मुसलमान ही इस इलाके से चुनाव जीतने के बावजूद मेवात का इस नूह का इलाका अगर देखा जाए तो तालीमी एतबार से, चिकित्सा के एतबार से पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। राजधानी से सटा होने के बावजूद आज तक यहाँ रेल भी नहीं आई है, जब कांग्रेस के भी लगातार यहाँ विधायक रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई विधायक रहा ही नहीं। और तो कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार रही है, हरियाणा में भी रही है। अभी जो कांग्रेस के नेता हैं बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जिसमें रेल का भी एक वादा है। अब देखना यह है कि चुनाव घोषित होने के बाद किस पार्टी से किसको टिकट मिलेगा, कौन कौन उम्मीदवार मैदान में होंगे, मुकाबला आमने सामने का होगा या त्रिकोणीय होगा या चतुष्कोणीय होगा, सरकार किसकी आएगी। संभावना बताई जा रही है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन देखना यह है कि जो वादे कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, क्या वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, हरियाणा में लगातार 2 बार सरकार है, केंद्र में तीसरी बार बन गई है, रेल की लाइन आज तक क्यों नहीं आई, रेल क्यों नहीं आई नूह में, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हुई, ये भी बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से। देखना यह है कि चुनाव के अंदर कौन कौन मैदान में होते हैं और किसके अंदर मुकाबला होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। चुनाव में किए गए वादे हैं वो चुनाव के बाद पूरे किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।